हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर ये बीजेपी को हो क्या गया है? जिस बांध को बांध के उन्होंने गंगा पार किया था, एक हिंदुत्व का नारा देके अपनी सरकार बनाया था, पूरे जाति हर चीज को जोड़ते हुए अपना सरकार लाया था और कांग्रेस को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश किया था कि इन्होंने ये गलती किया, नेहरू ने ये गलती किया, राजीव गांधी ने ये गलती किया। लेकिन अब नजर आ रहा है कि मोदी जी जो है उनसे भी बड़ा कांड करना शुरू कर दिए। भाइयों, अभी जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बाकी सारे अवार्ड वितरित किया गया है, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे इस साल के 26 जनवरी का हो, उसमें इन्होंने ऐसी हरकत कर दिया है बीजेपी के, मोदी गवर्नमेंट बोलो या अमित शाह के नॉलेज से बोलो, कि जो कि हिंदुओं के लिए अक्षम्य है। जिसको जिसके नीचा दिखा के, जिसका आपने गलतियां उजागर करके आपने अपनी सरकार बनाया, उत्तर प्रदेश में जीता, पूरे भारत में जीता, महाराष्ट्र में आपकी इतनी अच्छी जीत हुई, बिहार में इतनी अच्छी जीत हुई, हरियाणा में हुआ, हर जगह आपने सरकार बनाया, यहाँ तक कि केंद्र में बनाया। उसी आदमी को आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण दे रहे हैं। मतलब आपका करने का मतलब ये है कि जनता को नेता के विरुद्ध भड़का दो, आपस में लड़ा दो और फिर उन्हीं को अपने साथ कर लो। सबसे पहले तो मैं भाइयों बोलता हूं कि आपको कि शिबू शिबू सोरेन सोरेन को पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है, जो कि बीजेपी सरकार, अमित शाह और मोदी जी ने खुद इन कुछ आदमियों को जो है अपने नॉलेज से दिया है। ये भी नहीं बोल सकते कि इनके बिना जाने किसी ने नाम दे दिया हो या इनको पता ही नहीं उनका नाम आ गया, क्योंकि ये जब तक पीएमओ से नहीं निकलता है तब तक ये गृह मंत्रालय और पीएमओ दोनों की साझेदारी होती है, तब किसी का नाम उजागर होता है। तो सबसे पहले भाइयों शिबू सोरेन को दिया है, जो कि झारखंड का सबसे भ्रष्टाचारी नेता था। आप इनका जो कद्दावर नेता है बीजेपी का, निशिकांत दुबे, जो कि अभी डिफेंड कर रहा है, उनका ट्वीट पिछला आप निकाल के देख लेना। वो भर भर के गालियां दे रहा था शिबू सोरेन को और उनका एक एक भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। उनको उजागर करते हुए पिछले बार जो था झारखंड में अपनी सरकार बनाई थी और ये सब भूल के एक भ्रष्टाचारी को उन्होंने पद्म भूषण विभूषण दे दिया। कितनी शर्म की बात है, जिसके घर से भर भर के नोट की गद्दी मिला था, जिनका काम ही था कि झारखंड कहीं भी चला जाए, भारत डूब जाए, लेकिन हमारा घर का जो है लॉकर भरा हुआ हो, स्विस बैंक भरा हुआ हो, नोटों की गद्दी पे सोएं। जिनका काम ही था भ्रष्टाचार, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे आपने इतने बड़े पुरस्कार के लिए नामांकित कर लिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी जिंदगी में उसकी जरूरत पड़े उनकी पार्टी का और समर्थन लेना पड़े सरकार बनाने के लिए। और वो कहाँ था आपका एक आइडियोलॉजी, जो कि भ्रष्टाचारियों के हम विरुद्ध थे, विदेश से हम काला धन लाएंगे, जो कि आप ला नहीं सके। वो सब की तो आप बात करना ही छोड़ दिए। जो आप सरकार जीतने से पहले बात करते थे कि हम काला धन विदेश से वापस लाएंगे, पूरे भ्रष्टाचारी को हम जेल के अंदर डालेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी देश में नहीं मिलेगा, पूरे देश में हम एक करेंगे। एक तो यूजीसी वाला आपका प्रक्रम, गंदी राजनीति चली रही थी, और दूसरा आपने पद्म भूषण विभूषण इतनी बड़ी जो अवार्ड हैं, ये भ्रष्टाचारियों को देके ये बहुत बड़ा गलती काम आपने किया है। जनता हर चीज समझती है मोदी जी। मैं आपके विरुद्ध नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपने देश को बहुत आगे लेके गया है, लेकिन जो गलतियां आप अब कर रहे हो उनको थोड़ा सा सुधारिए। दूसरे नंबर पे भाइयों हम आते हैं शरद पवार। शरद पवार एक हिंदू आतंकवादी की जो घटना हुई थी, कि जो एक मनगढ़ंत बात गढ़ा गया था, उसमें कांग्रेस का शिंदे और शरद पवार एनसीपी का, ये दोनों ने मिल के रचा था। जब मालेगांव धमाका हुआ था तो उसके बाद इन्होंने एक बनाया था, बहुत बड़ा कारण बनाया था कि जैसे मुस्लिम आतंकवादी कहा जाता है, उसी तरह हिंदुओं के कुछ आदमी को पकड़ लो, जेल में डाल दो और हिंदू आतंकवाद का नाम से एक वेबसाइट बना दो और पूरे वर्ल्ड में इन्हें बदनाम कर दो। वही काम करने में शरद पवार आगे था। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, शरद पवार ने कुछ दिन पहले खुद एक्सेप्ट किया है कि इसमें हमें कांग्रेस की तरफ से ये टास्क मिला था कि ये करना है, और मैंने
मनगढ़ंत कहानी बना के हिंदू आतंकवाद का गढ़ा था एक कहानी। जबकि बीजेपी की सरकार जो है हिंदुत्व के नाम पे ही चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम के लड़ाई में धर्मांतरण से बचाने के लिए, और उसमें जिसने हिंदुओं को आतंकवाद कहा, यहां तक कि आपका जो आरएसएस के बड़े-बड़े नेता थे, असीमानंद जी महाराज, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्रीकांत, ये सब जितने थे, इनको जेल भिजवा के कितना प्रताड़ित किया। कम से कम यहाँ तो आपको शर्म आना चाहिए था कि हमारे बड़े-बड़े कद्दावर नेताओं को 10-10, 12 साल तक जेल में रख के उनके साथ ऐसी गंदी हरकत करवाया इन लोगों ने कि आप ये सब मतलब कि एक वोट के लिए आप अपना ज़मीर जो है वो दांव पे लगा के इन्हें इतने बड़े अवार्ड से आपने सम्मानित करने की कहानी रच दी, जो कि कांग्रेस रहने से जिंदगी में इन्हें नहीं मिलना था, जबकि इनका खुद का पार्टी था, और आप एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके और इनके साथ ऐसे किया आपने। चलिए, खैर ये राजनीति की बात है, ये लोग क्या करेगा नहीं करेगा, कब कहाँ गिर जाएगा कोई पता नहीं। तीसरे नंबर पे हम आते हैं भाइयों, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की कहानी तो जग जाहिर है। आप एक छाती पीट-पीट के हर जगह पूरे वर्ल्ड में फैलाते रह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने करवाया, मोदी जी ने करवाया, और मंदिर भी मोदी जी ने बनवाया, और यहाँ तक कि आपने ये भी बताते रहते हैं कि हमारे ही आरएसएस के, हमारे ही हिंदू भाई कार सेवक थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और हिंदुओं का राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ा। और यहाँ तक कि जब आपकी सरकार बनने वाली थी 2014 में, यही पूरे साधु संत आपको हिंदू हृदय सम्राट समझ के एक-एक घर जाके भिक्षा की मांग करते हुए आपका प्रचार किया था कि मोदी जी को एक बार सरकार में ले आओ, आपके हिंदुत्व के लिए लड़ाई करेगा, मथुरा, काशी सब में मंदिर के लिए फिर से वापस लाएगा। आप तो नहीं ला सके, लेकिन मुलायम सिंह यादव, जिसने कार सेवकों को, कितने कार सेवकों पे गोली चलवा के उन्हें मरवा दिया था, यहाँ तक कि मरवाया ही नहीं था, इससे भी ज्यादा नीच काम किया था, उनके शरीर में पत्थर बांध-बांध के, मटके में मिट्टी भर के उनके शरीर में बांध के यमुना में फेंक दिया गया था, जो कि कभी ऊपर ना आ सके। जब यमुना से सूखता है तो अभी भी कंकालें मिलते रहता है, उनकी ये हालत थी, और ज्यादा दिन इसका नहीं हुआ है। यहाँ की जनता जो है उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत का गवाह है। कोठारी बंधु आपको याद होगा, जिसके बारे में आपके आरएसएस के बुक में भी लिखा हुआ है, और आरएसएस हमेशा याद करते रहता था, दो भाई जो कि एकदम नौजवान, उसे गोली मरवा दिया गया था। और इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव ने इधर, जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था उससे पहले, अपना वक्तव्य भी दिया था कि अगर फिर से कोई मस्जिद के ऊपर अटैक करता है हिंदू, तो मैं फिर से वही कहानी रचूंगा, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, कितनों को मैं मरवा दूंगा और गोली चलवा दूंगा। इन सब के विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा था, और आपने यूपी चुनाव में इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाया था। यहाँ तक कि 2014 में आपने इस मुद्दे को इतना ज्यादा हाईलाइट किया था कि किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन जाओ मोदी जी, लेकिन आपने वही गलत काम कर दिया यहाँ पे भी, और उनको इतना बड़ा सम्मान दिलवा दिया आपने। मतलब एक गलती, दूसरा गलती, तीसरा गलती को छुपाने के लिए गलती पे गलती आप करते जा रहे हैं, और बीजेपी को धीरे-धीरे पतन की तरफ लेके जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी कि आपको लगने लगा कि मैं 11 साल शासन तो कर ही लिया, और 4 साल तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मेरा 15 साल पूरा हो जाएगा, बीजेपी भाड़ में जाए, चाहे पार्टी कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो टर्नओवर खत्म हो गया। सबसे बड़ा मुझे मुद्दा ये लग रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, हर जगह आपने हिंदू के हमदर्द होने का नाटक किया, लेकिन आपने इंडियन फौज, जो कि डिफेंस सेना है, उसको भी आपने मुस्लिम तुष्टीकरण करने से नहीं छोड़ा। पार्टी हिंदू की, पूरा चंदा हिंदुओं का, जीतते हिंदुओं के वोट से हैं, और यहां तक कि डिफेंस तक में आपने तुष्टीकरण में मुसलमानों को आगे कर दिया। सोफिया कुरैशी, जो जिसे आपने इतना बड़ा अवार्ड इस बार दिया है,
ऑपरेशन सिंदूर में उनकी क्या महत्ता थी? कहाँ वो लड़ने के लिए गई थी? ना कहीं लड़ने गई थी और ना ही कहीं डिबेट में थी, ना फील्ड में थी, ना पीस में थी और ना कहीं वो किसी मोर्चे पे थी। बस आपने डिफेंड करने के लिए एयरफोर्स से एक, आर्मी से एक, नेवी से एक लेडीज अफसर को प्रवक्ता बना के बिठा रखा था, जिसमें सोफिया कुरैशी भी एक थी। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे इतने योद्धा लड़ाई किए, उनकी मृत्यु भी हुई, किसी के पैर कटे, किसी के हाथ कटे, किसी के जाने गई, लेकिन उनको अवार्ड ना देके आपने सोफिया कुरैशी को दिया। क्यों? क्योंकि आपको अल्पसंख्यक वोट को साधना था भारत में। आप चाहे जिंदगी पूरा बिता लो, अपने सर काट के दे दो, लेकिन ये आपको वोट देने वाले नहीं है मोदी जी। हेमंता बिस्व शर्मा आप ही के पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, असम का। उनका मालूम है आपको कहना क्या है कि मुस्लिम भाई बोलता है कि दिल निकाल के मैं आपको मुख्यमंत्री जी दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। ये चीज आपको भी पता है, लेकिन एक तरफ आप यूजीसी के मसले पे हिंदुओं को तोड़ते हैं और दूसरे तरफ आप अल्पसंख्यक वोट के लिए ये गलत काम करते हैं। प्लीज अभी भी वापस आइए मोदी जी, सारे राष्ट्रवादी आपके साथ हैं। अगला इलेक्शन भी आपने लड़ना है और हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार काफी दिन रहे, लेकिन ऐसी घटना से बचें आप। नहीं तो धीरे धीरे जनता क्या है, आपसे साइडलाइन होते जाएगा। जितने राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो भी धीरे धीरे आपसे एक्टिव से प्रोएक्टिव से एक्टिव होंगे, एक्टिव से डिफेक्टिव में चले जाएंगे, फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे मोदी जी। अगर आप सीट खाली कीजिए, दूसरे को नहीं तो